हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होती है। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो रिडक्शन क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना, हाइड्रोजन का गेन हो जाना, ऑक्सीजन का लॉस हो जाना, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो जाना, ये सब आ जाता है रिडक्शन। अगर हम इसकी रिवर्स बात करें, जहां पर हम ये कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऑक्सीडेशन में आ जाता है। क्लियर। तो हमें बात करनी है एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी हमें क्या करवानी है, रिडक्शन। इनकी रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हम ये कह सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रिडक्शन होने पर बनते हैं एल्कोहल। क्या बनते हैं, एल्कोहल। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड से फॉर्मेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल की, और कीटोन से फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी अल्कोहल की। क्लियर। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट से जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों के बारे में पढ़ते हैं अलग से। क्लियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या हुआ, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इतना तो हमें पता है क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये एक कम्प्लेक्स साल्ट है। कम्प्लेक्स साल्ट से क्या मतलब है, देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, 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 और इसके यहां पर आ जाती है लिथियम। ठीक है। क्या आ जाती है, लिथियम। इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। हमने कहा क्या है, ये एक कम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लिथियम हाइड्राइड प्लस एनहाइड्रस AnCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ईथर की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। 4 ले लेते हैं, प्लस यहां से क्या होता है, थ्राइस ऑफ LaCl यहां से बाहर। क्लियर। और ये रिएक्शन चल रही है किसमें, ईथर की प्रेजेंस में। ईथर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई अल्कोहल ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। हमें तो ये पता है क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्लियर। और काफी कॉमनली जो हम यूज भी करते हैं इसे। अब क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। क्लियर। ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां से इसकी हाइड्रोलिसिस होते हुए ये क्या बना देता है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होते हुए ये क्या बना देता है, एल्कोहल। ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी यहां से, एल्कोहल की।
अब ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड कैसा है। अगर ये एल्डिहाइड होगा तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, अगर ये कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, लाइक ऐसे। ये है हमारा एल्डिहाइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ईथर की प्रेजेंस में हम यहाँ पे ईथर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हुए यहाँ पर हमारे पास बनता है प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हमारे पास कीटोन हो तो क्या बनेगा? ईथर जो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, हाइड्रोलिसिस, यहां पर बनेगा हमारे पास सेकेंडरी कीटोन, सॉरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? देखो ये हमारी एक जनरल रिएक्शन है और इसी जनरल रिएक्शन का एक जनरल सा मैकेनिज्म हम देखते हैं। ठीक है, इतना देख लो, फिर इसके मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अब देखो इस रिएक्शन का जो हमने दिखाई आपको, इसका हम करते हैं मैकेनिज्म। क्या रिएक्शन है हमारी? कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए हमारे पास हो रही है अल्कोहल की फॉर्मेशन। क्लियर? मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है? Li पॉजिटिव प्लस AlH4 में ब्रेक डाउन होता है। क्यों? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ये कम्प्लेक्स साल्ट है। क्लियर? फिर जो ये AlH4 है, ये AlH4 ये क्या करता है? फर्दर H नेगेटिव प्लस AlH3 में ब्रेक डाउन हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन H नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि इससे क्या बनेगा हमें? H नेगेटिव, और ये जो है ये कहां पर ऐड होगा? हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं अगर हम कीटोन ले लें, सॉरी एल्डिहाइड ले लें या कीटोन, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, मैकेनिज्म हमारा बिल्कुल सेम चलेगा। ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, आप चाहो तो कीटोन लेकर भी कर सकते हो। यहां पर क्या होता है? H नेगेटिव, ये कहां से आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किस तरह से हमने देखा? ये क्या करता है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचते हुए इसके ऊपर आ जाता है क्या? एक नेगेटिव चार्ज, और ये H नेगेटिव किसके पास? इस कार्बन के पास। क्लियर? तो यहां से कैसे बनता है? देखो इसके पास आ जाता है H और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या है? हमारे पास है Li पॉजिटिव। ये Li पॉजिटिव क्या करता है? इस ऑक्सीजन के पास जाके यहां पर न्यूट्रलाइज कर देता है इस ऑक्सीजन को, HOLi, और ये बनता है हमारा लिथियम एल्कोक्साइड। लिथियम एल्कोक्साइड ये क्या है? हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, क्या है ये? हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब आपके पास यहाँ पे रिएक्शन में AlH3 भी है, और AlH3 को आपको पता है ये क्या है? एक ल्यूविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजते हुए लिथियम को यहां से बाहर कर देता है। क्लियर? इस तरह से AlH3 और Li जो है यहाँ पे Li पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से बाहर हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसके पास एल्यूमिनियम आता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इस AlH3 को भी बाहर निकलना है।
अब यहाँ पर AlH3 बाहर किस तरह से निकलेगा, यहाँ पर हो जाती है हाइड्रोलिसिस, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन चला जाता है और ये OH AlH3 के साथ बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, देखो इसके पास H जाता है, इसके पास OH जाता है। क्लियर। एग्जाम में ऐसे मत करके आना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। क्लियर। ठीक है। तो यहां से क्या बनता है, RCHHO, इसके पास H और ये OH AlH3 के साथ बाहर। ठीक है। आपको हाइड्रोलिसिस इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से भी H पॉजिटिव और वाटर हो सकता है H3O पॉजिटिव में भी लिखा हुआ मिल सके। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म, यहां पर फाइनली फॉर्मेशन किसकी होती है, हमारी अल्कोहल की। क्लियर। इसी मैकेनिज्म का एक सिंप्लीफाइड वर्जन अगर हम बात करें, सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड कुछ ऐसा है। हमारे पास है हाइड्राइड आयन, ये क्या करता है, कार्बन के पास जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है, हाइड्रोजन, और यहां पर आ गया हमारे पास क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, और ये हाइड्रोजन कहां से आता है, वाटर से आता है, जो हमने हाइड्रोलिसिस करवाई थी ना यहाँ पे। ठीक है। यहां से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बात कर रहे हैं। ठीक है। और OH यहां से बाहर। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो यहां पर क्या है, हमने कहा कि दो हाइड्रोजन आ रहे, एक हाइड्रोजन कहां से आया, जो हाइड्राइड आयन हमारे पास था, और दूसरा हमारे पास वाटर से आया। ठीक है। एक हमारा क्या, जो ये हाइड्राइड आयन था, ये हमारा कहां से आया, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने दिया, सॉरी हाँ हाइड्राइड ने दिया, और इसके पास क्या हुआ, वाटर से आया ऑक्सीजन पे। इन शॉर्ट यहां पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, पहले इसे नोट कर लो फिर हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। क्लियर है। क्या होता है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन होता है ये कार्बन पे जाता है, और वाटर का हाइड्रोजन कहां पर आता है, ऑक्सीजन पे आता है। ठीक है। इसने लिया इसको, और यहां से OH बाहर। ठीक है। यही दो पॉइंट जो हमें लिखने हैं, और फिर हम इस पे करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। इस रिएक्शन से पहला पॉइंट ये है कि जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ये कहां से आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हाइड्रोजन ऑन कार्बन एटम of carbonyl group comes from lithium aluminium hydride। क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखो कि हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो कहां से आएगा, वाटर से, और जो कार्बन के ऊपर आएगा वो कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है। चलो इसी के बेसिस पे हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस की बात कर रही है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कंपाउंड कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O H एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्रोलिसिस करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हो ETOH, कोई अल्कोहल, मतलब जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, आप ईथर भी लिख सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, इस हाइड्रोजन के पास, सॉरी इस कार्बन के पास इस लिथियम से आएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास कहां से आएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से। हाँ, तो हमने हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आप चाहो तो आप सिर्फ H2O भी लिख सकते हो। क्लियर। या आप H3O पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो, आपको किसी भी फॉर्म में ये मिल सकता है। सेकंड हम ये कह रहे हैं, जैसे हमने एसिड एल्डिहाइड की बात की, उसी तरह से हमारे पास एसीटोन भी हो सकता है। सेम रिएजेंट हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ETOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एक कंपाउंड की OH CH3 और H। क्या पता चला हमें यहाँ से? जो हमारा ये बना ये इथेनॉल बना, यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? ये तो एक सिंपल सी बात आ गई। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ETOH की प्रेजेंस में, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, D3O पॉजिटिव ले लिया। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, CH3 CH, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे सॉरी इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ गई। यहाँ पे इसके पास LiAlH4 है, H है, तो हाइड्राइड आयन कार्बन को दे सकता है। नेक्स्ट कि ऑक्सीजन के पास क्या था, इस हाइड्रोलिसिस करवाते हुए पानी से क्या होता था, हाइड्रोजन आ जाता था। यहाँ पर D3O पॉजिटिव है, यानी कि H3O पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा कि D जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लिथियम एल्यूमिनियम D4 ड्यूटेरियम होता है ये, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। और यहाँ पर H3O पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में हमें सबको पता होता है, HDNT, ठीक है। यहाँ पर T भी हो सकता है जहां पर हम H ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब इस LiAlD4 है, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा कि D आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया। क्लियर? क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब ना देखो, जैसे हमने यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, ये सब हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ऐसे आप यहाँ पर कीटोन भी ले सकते हो, कोई भी कीटोन ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो, प्रोपेनोन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? सेकेंड थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे डी जो है ड्यूटेरियम ये क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रिटियम भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि डी और टी यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हम दोनों यूज कर सकते हैं। क्लियर है किसी बात? कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करें हम, देखो क्या होता है। फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, यहां पर हम कीटोन ले लेते हैं CH3। अब क्या है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम, सॉल्वेंट साथ में हमारे पास ETOH, और यहां पर हमारे पास है D3O पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है, कार्बन के पास भी ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन के पास भी ड्यूटेरियम। क्लियर है किसी बात? ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, मान लो यहाँ पे C2H5 है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है सेम में आपके पास। और यहाँ पर मान लो आपके पास क्या है, H3O पॉजिटिव, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम ETOH, और यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास C2H5। इस कार्बन के पास क्या आएगा, ड्यूटेरियम, और इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, और ये आ गया आपका CH3 मॉलिक्यूल। क्लियर है किसी बात? अब क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखो। हमारे पास अगर मान लो फिनाइल ग्रुप है, क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है, और आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, कुछ ऐसा, यहां पर रिएक्शन हम करवा रहे हैं, सेम रिएजेंट डाल रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ETOH, हाइड्रोलिसिस करते हुए रिएक्शन हम दे रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे, और सेम यही रिएक्शन, सेम रिएजेंट डाल रहे हैं हम, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं,
0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी उसकी बात करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है, सिर्फ जब हमारे पास टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। या हम ये कहें कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या होगा, तब ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम कि ये जब होगा हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड। क्लियर है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड था वो हमारा रिड्यूस हो गया, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है एट 35 डिग्री सेल्सियस। और यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये कुछ भी नहीं करता, डबल बॉन्ड को वैसे ही रखता है। ये सिर्फ क्या करता है, आपका एल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उसे ही रिड्यूस करेगा। क्लियर, तो यहाँ पर पॉइंट डालकर आप एक लिख लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reduces the double bond only at 35 degrees Celsius, not at 0 degree Celsius. Clear? First thing ये। Second thing, आपने एक चीज नोट की कि हमने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगाया है। ठीक है, रिएक्शन में ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे या डबल बॉन्ड को एक्टिवेट कर दे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। क्लियर, यहां पर आप लिख सकते हो इन अ रिएक्शन इफ एनी ग्रुप दैट reduces the electron density or activate the double bond, then lithium aluminum hydride reduces the double bond। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से जो हमें नोट करने को मिले, इसे नोट कर लो और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिएजेंट दैट इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड। इतना जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है इतनी सी बात। एक और चीज देखो, हम यहाँ पे कुछ भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट, लेकिन वाटर को कभी भी हम एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि जो ये एल्यूमिनियम है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए हम वाटर को कभी भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी आग लगने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट because aluminium show maximum reactivity or more reactivity towards water molecule and therefore catches fire easily। नोट बनाकर आप इसे लिख सकते हो कि वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, और यही सेम चीज हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में भी नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि वहां पर सोडियम जो है वो भी क्या करता है, वाटर की ओर रिएक्टिविटी ज्यादा शो करता है। क्लियर है इतनी सी बात। मूव करते हैं हम अपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि अपने नेक्स्ट रिएजेंट की ओर। ठीक है, NaBH4 क्या है ये, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपको SbHb लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड
ये भी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप रिएजेंट भी कह सकते हो इसे, ठीक है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है अगर हम उसकी बात करें, हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड प्लस BOCH3, क्या बना ये हमारा, मिथाइल बोरेट, सोडियम हाइड्राइड, रिएक्शन हो रही है ईथर की प्रेजेंस में जो एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। अगेन मैं यही कहूंगी कि वाटर को हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट नहीं ले सकते। रीजन क्या है कि सोडियम जो है ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर इजीली कैचेस फायर। क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि ईथर को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है NaBH4 प्लस 3 NaOCH3 यहां से बाहर, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से फॉर्मेशन किसकी हुई, NaBH4 की। ये NaBH4 क्या करता है, अल्कोहल बना देता है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। आपके पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, NaBH4 ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की, ठीक है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये डिपेंड करेगा आप किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 कार्बोनाइल ग्रुप लिया और यहाँ से 4 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हमारे प्रिपेयर हुए। ये चीज आपको रिएक्शन में समझ आएगी कि हमने यहाँ पर 4 कार्बोनाइल ग्रुप क्यों लिए, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको मैकेनिज्म देख के समझ आएगा। पहले हम इस पे कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात करें या फिर हम ये कहें एक जनरल सा कंपाउंड देखते हैं एल्डिहाइड का, प्लस NaBH4 ईथर की प्रेजेंस में H3O पॉजिटिव। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, कुछ भी जो एज अ सॉल्वेंट काम करे। अल्कोहल का इन द सेंस जैसे ETOH आ गया हमारा, ठीक है, इस तरह से जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में किया था ना, सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल की, 4 मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पास। यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल डिपेंड करता है कि आपके पास आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। क्लियर। सिमिलरली कीटोन के केस में भी प्लस NaBH4 सेम हमारे पास ईथर है, हाइड्रोलिसिस करते हुए हमारे पास फॉर्मेशन होती है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। इतना नोट कर लो। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये जनरल सी रिएक्शन है इसका जनरल सा मैकेनिज्म देखते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या रिएक्शन थी हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस NaBH4 ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की। क्लियर, ठीक है, यही रिएक्शन थी। चलो देखो इसका मैकेनिज्म। NaBH4 Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, सेम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हुआ था। क्लियर। अब यहां से BH4 क्या देता है, H नेगेटिव, जो वहां पर AlH4 ने दिया था, ठीक है। इन शॉर्ट इसमें भी आप ये कह सकते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइडाइड, इज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइडाइड, यानी कि H नेगेटिव देने की क्षमता इसमें है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। यहां पर मैं एल्डिहाइड ले लेती हूँ, कीटोन के साथ भी सेम रिएक्शन चलेगी। एल्डिहाइड लेकर करो तो यहाँ पे क्या है, HBH3 नेगेटिव इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है,
कि ये नेगेटिव, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन को, ये H नेगेटिव जो है ये इसको ले लेता है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से बनता है, RCH, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक, ये हाइड्राइड जो है BH3 के साथ का, ये इस कार्बन के पास आ रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या है, अभी तक बोरान के साथ है, और इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन और हैं। जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या करता है, बोरान के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो ये रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, और जो ये बॉन्ड है ये इनकी फॉर्मेशन होगी। देखो किस तरह का कंपाउंड बना हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसा, कार्बन के पास हाइड्रोजन आता है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड था यहाँ से सिंगल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। यहाँ से हमें क्या दिखा कि बोरान के पास पहले 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर जब ऑक्सीजन के पास आया इसके पास 3 मॉलिक्यूल बन गए, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल रह गए, सॉरी 3 हाइड्रोजन रह गए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया। क्लियर? अब क्या है, जैसे हमारे पास ये था, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 कार्बोनाइल ग्रुप और ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बन के पास चले जाएंगे, बोरान के, ठीक है, जैसे एक गया वैसे 3 जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, HOB, 4 लिख सकते हैं हम इसे, 3 मॉलिक्यूल, 3 यूनिट ये आगे और 1 यूनिट जो ये वाली थी। क्लियर? नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे RCH, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है, एक H, और ये हमारे पास बने 4 मॉलिक्यूल प्लस BOH4 यहाँ से बाहर। क्लियर है इतनी सी बात? तो इसीलिए हमने कहा था, देखो यहाँ पर हमने 4 कार्बोनाइल कंपाउंड लिए थे, 4 कैसे लिए, एक हमारे पास ये यूनिट आ गई और 3 हमारे पास ये यूनिट आ गई कार्बोनाइल ग्रुप की। क्लियर? जो हमने एल्डिहाइड देखे वो उसकी बात कर, ठीक है। बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, इसलिए 4 हमारे पास क्या आ गए, कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मूव करें इसके एग्जांपल्स पे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं पहले एक एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड प्लस NaBH4 ईथर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए हमारे पास बनती है क्या, CH3 CHOH, और यहां पर आ जाता है H, यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है, 4 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनेंगे। क्लियर? हमारे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ते भी जा सकते हैं, जैसे हमने CH3 लिया, ऐसे C2H5 भी आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो कीटोन मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा, ऐसा कुछ होगा। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, प्लस NaBH4 ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, CH3 COH H और CH3, ठीक है। क्या बना हमारे पास, ये 2 प्रोपेनोल, क्या बना, 2 प्रोपेनोल, अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? अब ना इसके बारे में एक हम NaBH4 की अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि ये जो है ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है। कौन सा? NaBH4।
इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो NaBH4 है ये एक क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्लियर? देखो जो NaBH4 है ना, इसकी बात करते हुए हम ये कहते हैं कि क्या है, इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट से मेरा क्या मतलब है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। दैट इज करके लिखो, रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, यानी कि इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि और कोई ग्रुप उस रिएक्शन में, उस मॉलिक्यूल में है या नहीं, उस कंपाउंड में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल NO2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, यहां पर हमारे पास क्या है, NaBH4, ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या बनता है, देखो NO2 जो है वो एज इट इज रहेगा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, COH H यानी कि CH2OH भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ऐसा कंपाउंड है COOET CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 NaBH4, ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हुए क्या बना ये हमारे पास COOET, तो अपनी पोजीशन पे रहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसकी कोई भी रिडक्शन नहीं हुई, और हमारे पास यहाँ पे क्या बना, OH CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास। क्लियर? यानी कि NaBH4 जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, इसकी जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो माइल्ड रिड्यूसिंग है। क्लियर? साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं, एक और पॉइंट आप यहां पे लिखो, आल्सो डिपेंड्स ऑन द environment around कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड किस तरह का इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। क्लियर? आपके पास यहाँ पे दो कार्बोनाइल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, रिएक्शन आपकी सेम हो रही है किसमें, NaBH4 ईथर जो है सॉल्वेंट वर्क करेगा और हाइड्रोलिसिस करते हुए, ठीक है, वाटर को हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या है, देखो एक आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप ये है, एक कार्बोनाइल ग्रुप ये है। अब आप देखो क्या दोनों की रिडक्शन होगी, क्या इस कार्बोनाइल ग्रुप और इस कार्बोनाइल ग्रुप दोनों की रिडक्शन होगी, क्या एक की रिडक्शन होगी, अगर होगी तो किसकी होगी। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट हमने लिखा कि आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट अराउंड कार्बोनाइल ग्रुप, कि डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड किस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है। जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है सैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, एक तरफ है आपके पास सैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरी तरफ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, तो दोनों में रिडक्शन किसकी होगी, सैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप की। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये है आपके पास मोस्ट रिएक्टिव और ये है आपके पास लीस्ट रिएक्टिव।
इसलिए जो आपके पास रिडक्शन होगी वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड की होगी। और ये किस तरह से बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 C OH CH3, यहाँ पे आके आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, ये CH3 है। क्लियर? तो यानी कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड एनवायरनमेंट कैसा है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारी रिडक्शन टू अल्कोहल, क्लियर, एल्डिहाइड और कीटोन को हमने जो अल्कोहल बनाया दोनों के केस में, वो हम सिर्फ इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है वो हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो रहे हैं, और वहां पर हम दो नेमिंग रिएक्शन की भी बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।